तो दोस्तों, आज हम डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के यूनिट 1 के पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लैडर स्ट्रक्चर को रियलाइज करना सीखेंगे। तो यहाँ पे हमें एच ऑफ जेड की फंक्शन गिवन है। तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मेट है वो सेम अपॉन सेम में है, क्योंकि इसकी जो पावर है वो सेम न्यूमरेटर में है और सेम डिनोमिनेटर में भी है। तो हमने इसको सॉल्व करने के लिए क्या करनी है कि ये जो पावर गिवन है, एक बार इसको न्यूमरेटर के लिए और एक बार इस पावर को डिनोमिनेटर के लिए, ऐसे ही यहाँ इसके लिए भी हम एक बार न्यूमरेटर के लिए एक बार डिनोमिनेटर के लिए। और यहाँ इसकी पावर गिवन नहीं है, तो हम जानते हैं जेड की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। तो यानी कि यहाँ जेड की पावर 0 न्यूमरेटर के लिए और जेड की पावर 0 डिनोमिनेटर के लिए। फिर हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना शुरू करेंगे इनके कोफिशिएंट को, क्योंकि ये जो जेड की पावर -2 है, इसका कोफिशिएंट यहाँ पे लिखेंगे इस वाली लाइन में, इसी के सामने। तो यहाँ रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो 6 8 2 इसको हमने लिख दिया लाइन बाय लाइन पहले के लिए। फिर हमने डिनोमिनेटर वाले के कोफिशिएंट को लिख देनी है 12 8 1, जो कि हमने लिख दी है। फिर हमने पहले इस वाली सेकंड वाली टर्म से इसमें मल्टीप्लाई करनी है सबसे पहले, फिर उसके बाद में बीच में माइनस का साइन लगाना है। फिर हम इस वाले टर्म से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवाइड में हमने जिससे पहले मल्टीप्लाई किया था उसी से हमने डिवाइड कर देनी है, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। फिर हम इस वाली वैल्यू से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद में इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड में जिससे हमने पहले मल्टीप्लाई करी थी उसी से डिवाइड कर देंगे, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं। फिर हमारी वैल्यू आ जाएगी। फिर जब हम ये वाली वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ इसकी मल्टीप्लाई जो है इधर वाले टर्म से करेंगे। चूँकि यहाँ पे कोई टर्म है नहीं, तो यहाँ के लिए ये वैल्यू 0 आ जाएगी, और इधर भी कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ इसमें मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगी, तो 0 आ जाएगी। फिर हमने सेम प्रोसेस अगली वाले टर्म के लिए करनी है। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, बीच में माइनस का साइन लगाएंगे, फिर हम इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और डिवाइड में जिससे हमने पहले मल्टीप्लाई करा था उसी से डिवाइड कर देंगे, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही यहाँ इसका मल्टीप्लाई इसमें करके और इस वाली वैल्यू के मल्टीप्लाई इसमें करके और डिवाइड में जिससे हमने पहले मल्टीप्लाई करा था उसी से डिवाइड कर देंगे, सेम ये वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही यहाँ बाकी के लिए भी वही प्रोसेस करनी है। फिर हम सबसे पहले अल्फ़ा नॉट निकालेंगे। अब हम अल्फ़ा नॉट निकालने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम ये वाली वैल्यू को देखेंगे, इतनी वैल्यू को हमें जो वैल्यू यहाँ निकालनी है, जितनी भी वैल्यू, उसको निकालने के लिए हमें इधर वाली वैल्यू को देखनी पड़ेगी ये सब। तो सबसे पहले हम इन ऊपर की इन दोनों वैल्यू को लेंगे अल्फ़ा नॉट निकालने के लिए। तो हमने 6 और 12 को ले लिया अपॉन में करके डिवाइड करके, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल गई 1/2। फिर हमने अगली वाली टर्म, चूँकि बीटा नॉट होता नहीं है तो हम बीटा 1 लेते हैं, तो इस बीटा 1 को निकालने के लिए हमने 6 को छोड़ देनी है और हम 12 और 4 को लेंगे डिवाइड में। तो यहाँ हमने डिवाइड कर दिया 12 और 4 को, तो वैल्यू 3 आ गई, ये बीटा 1 के लिए हो गई। फिर हमने 12 को छोड़ देनी है, 4 और 7/2 को डिवाइड में करके लिख देनी है, ये हमारी वैल्यू अल्फ़ा 1 के लिए आ जाएगी। क्योंकि सब अल्फ़ा नॉट हो चुका था, तो अल्फ़ा नॉट के बाद में अल्फ़ा 1 आएगी। फिर हम 4 को छोड़ देंगे, 7/2 और 5/14 को लेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, ये हमारी वैल्यू बीटा 2 के लिए आ जाएगी। क्योंकि हम बीटा 1 निकाल चुके थे तो उसके बाद में बीटा 2 आएगी। फिर हमने 7/2 को छोड़ देनी है, 5/14 और 1 को लेना है, इनको डिवाइड करना है, ये वैल्यू हमारी अल्फ़ा 2 के लिए आ जाएगी यहाँ पे कुछ ऐसी। तो अब हम लैडर स्ट्रक्चर को कैसे रियलाइज करेंगे ये देखिए। सबसे पहले हमें यहाँ एक्स ऑब्जेक्ट लिख देनी है, इधर हमने वाई ऑब्जेक्ट लिख दी है। अब हम जब लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जा रहे हैं तो हमने अल्फ़ा नॉट को लेना है, जो सबसे पहले आई वैल्यू है। तो इसको हमने सिर्फ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई लगाया और उसके वैल्यू को लिख दिया।
अब हमने जब एडर लगाया तो हम नीचे आएंगे। अब हम इधर राइट हैंड साइड से लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ चल रहे हैं, तो मतलब हम रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं। तो रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं तो उसकी वजह से हमने एक नेगेटिव साइन लाना है इस बीटा 1 की वैल्यू के साथ में। तो हमने नेगेटिव वैल्यू साइन ला दिया। उसके बाद में एक डिले एलिमेंट लगेगा, क्योंकि ये नेगेटिव में आ रहा है तो डिले साथ में लाएगा। और यहाँ एडेड से हमने ऐड कर देनी है। और फिर अगली वाली टर्म हमने अल्फ़ा 1 के लिए लिखनी है। अब जब हम अल्फ़ा 1 की वैल्यू लिख रहे हैं तो यहाँ हम लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ चल रहे हैं, तो सिर्फ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई लगाया। इसकी साइन में हम चेंजमेंट नहीं करेंगे, इसको हम पॉजिटिव में ऐसे ही लिख दिया और एक एडर लगा दिया। फिर हमने अब राइट हैंड साइड से लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ आनी है, तो हम रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं। इसी वजह से हमने बीटा 2 की वैल्यू के साथ में नेगेटिव लगाया और एक डिले एलिमेंट लगा दिया और एक एडर से ऐड कर दिया है। फिर हम अल्फ़ा 2 की वैल्यू लिख रहे हैं, तो हम लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ चल रहे हैं, तो हमें सेम टू सेम जो वैल्यू आई है वही लिख देनी है बिना कोई चेंजमेंट किए और एक एडर लगा देना है। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।